हेलो फाजिल सर, क्या हाल चाल है? हाय, बढ़िया। आ जाओ, अंदर आ जाओ। फाजिल सर, ये देखना, ये मेरे प्लांट में क्या हो रहा है, ये कैसे ब्राउन सिम्टम आ रहे हैं। प्लीज एक बार जरा इनको चेक कर लीजिए, आप दिखाओ। अच्छा, ये तो क्लेथिया है, स्ट्रोमेंथी ट्रायोस्टर थालिया गए। ये देखो, ध्यान से देखो, तुम खुद अपनी आंखों से देखो। ये ना लीफ बर्निंग सिम्टम्स हैं और ये हैं लो ह्यूमिडिटी की वजह से। पता है क्या है कि आजकल जो ह्यूमिडिटी लो हो रही है उसका एक मेन वजह है कि टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, 45 के अराउंड टेम्परेचर पहुंच रहा है, इस वजह से ये सारे सिम्टम आ रहे हैं। तो फिर ये बताइए, ये पेड़ मतलब किस तरह से सही करना है? आप ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं तो फिर मतलब किस तरह से मैं ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करूँ? मुझे तो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो ह्यूमिडिटी क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमिडिटी आखिरकार होती क्या है। देख, ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है कि मॉइस्चर की परसेंटेज है एयर में, मतलब जो हमारे सराउंडिंग्स एयर है उसमें कितनी परसेंट मॉइस्चर है ये कहलाती है ह्यूमिडिटी। अब जो ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है जैसे क्लेथिया है, एग्लोनीमा है और आपके एंथूरियम्स हैं, इन सभी को ह्यूमिडिटी चाहिए होती है क्योंकि ये सभी प्लांट ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं और इनको ह्यूमिडिटी जनरेट करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं। अगर आप इन प्लांट्स को सेफ रखना चाहते हो अपने घर पर तो ह्यूमिडिटी का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर लो ह्यूमिडिटी होगी ना तो प्लांट यही सिम्टम शो करेंगे, जैसे कि तुम मेरे पास अभी क्लेथिया लेकर के आए, एग्लोनीमा है, मनी प्लांट है, एंथूरियम है, इवन पीस लिली। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो ये सारे प्लांट ही लीफ बर्निंग सिम्टम शो करने लगते हैं। तो चल हम वही डिस्कस करते हैं कि ह्यूमिडिटी किस तरह से मेंटेन की जाती है। ऐसा कर, तू थोड़ा सा पीछे होकर के बैठ जा ताकि मैं तुझे डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँ। और एक एक चीज़ ना ध्यान से देखियो, कान खोल के और दिमाग खोल के दोनों को, ठीक है? चल, तो ह्यूमिडिटी किस किस तरह से क्रिएट करनी है, जो हमारे पास अभी पहला मेथड है जो मैं तुझे अभी डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ, वो है मिस्टिंग। कि हमें पहले मिस्टिंग करना है प्लांट को और देखना है कि किस तरह से ह्यूमिडिटी जनरेट होती है। तो मिस्टिंग करने से पहले हम नॉर्मल एक तो टेम्परेचर चेक कर लेते हैं और अपनी नॉर्मल ह्यूमिडिटी भी चेक कर लेते हैं। मिस्टिंग से टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी 30% है। अब मिस्टिंग के बाद देखते हैं कि ह्यूमिडिटी कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, फिर उसी हिसाब से वेरियस मेथड्स को हम फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे पहला मेथड हमारा रहेगा मिस्टिंग का। देख, मैंने यहाँ ना एक स्प्रे बॉटल लिया है और स्प्रे बॉटल में ना अच्छे से मैंने पानी को इसमें भर लिया है, मतलब अच्छे से क्या, जितना भरना चाहिए उतना। अब मैं इसकी मिस्टिंग कर रहा हूँ। मिस्टिंग मैं करूँगा, ये जो मेरे पास क्लेथिया वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, भी मेरे पास ये क्लेथिया और एग्लोनीमा नीचे रखे हुए हैं ना, मैं इसमें पहले अच्छे से मिस्टिंग कर रहा हूँ। और मिस्टिंग के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ये है ह्यूमिडिटी कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे मिस्टिंग के साथ साथ में पत्तों के साथ साथ में ना जो दीवार है ना उस पर भी मिस्टिंग कर देंगे ताकि जो एवोपोरेशन रेट है वाटर का वो इंक्रीज़ हो जाए वॉल से। और इंक्रीज़ होने से क्या होगा, एवोपोरेशन रेट, ह्यूमिडिटी जनरेट हो जाएगी प्लांट के आसपास। और ये मेथड जो करना है दिन में तू 2 बार फॉलो कर सकता है अगर तेरे पास टाइम है तो, वरना घर में किसी को बोल दे कि भाई ऐसे से मेरे एक कीमती प्लांट रखे हुए हैं और इस तरह से जो है मिस्टिंग करनी है और साथ में दीवार पे भी मिस्टिंग कर दो, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा, पूरा जनरेट हो जाएगा ह्यूमिडिटी लेवल जो है इन प्लांट्स का। और अभी हम 15 मिनट में ना चेक करके देख, मैं तुझे लाइव प्रूफ दूंगा कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ। हाँ, तो ये देख, यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो 30% से 47% इंक्रीज़ हो गई थोड़े से टाइम में। दूसरा मेथड अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वो ट्रे फिलिंग मेथड है। इसमें क्या करना है कि हमने ये ट्रे ली हुई है, मैंने वाटर फिल कर लिया ट्रे में। अब इस ट्रे को तुझे जहाँ पर भी तुमने ग्रुप में अपने क्लेथिया या एग्लोनीमा या जो भी इस तरह के प्लांट रखे हैं जिनको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, बस उसके नीचे रख देना है इस तरह से करके। ये अब क्या होगा, यहाँ पे जो इस ट्रे को तूने रखा नीचे, अब वाटर के इवोपोरेशन की वजह से इसके सराउंडिंग्स में यहाँ पर ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी और तेरे प्लांट अच्छे चलने लगेंगे। ये हालांकि 2 मेथड हैं, एक तो ग्रुप के लिए है जिसमें हमने बड़ी ट्रे का इस्तेमाल किया है और दूसरा है ये छोटी ट्रे वाला, इसमें हम इंडिविजुअल प्लांट को रखेंगे। इसमें मैंने सिंडर भर लिया है, तुम्हारे पास अगर सिंडर नहीं है तो जो ईंटों का गट्टा होता है वो भी कूट के यहाँ डाल सकते हो। मेरे पास सिंडर है तो ये मैंने सिंडर भर लिया है, मैंने वाटर फिल कर लिया है सिंडर पे। अब जो भी मुझे जिस प्लांट में भी ह्यूमिडिटी क्रिएट करनी है उस प्लांट को क्या करूँगा, उठा करके और इस तरह से मुझे रख देना है। जैसे ये मेरे पास क्लेथिया का प्लांट है, इसमें भी ह्यूमिडिटी की कमी की वजह से देखो इसकी पत्तियाँ सूख रही हैं, तो इसमें मुझे ह्यूमिडिटी जनरेट करनी है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो वाटर लेवल है ये इसके बेस से टच ना हो, वरना क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट ख़राब हो सकता है।
तो फाजिल सर एक बात बताइए, जो आपने पानी डाला है इसमें ट्रे में, तो इसमें तो मॉस्किटो आ जाएंगे, तो फिर इसको कैसे ख़त्म करेंगे? हाँ यार, क्वेश्चन तो तेरा बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इसको रखेंगे तो फिर इसमें मॉस्किटो डेवलप हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालूंगा, मॉस्किटो तो क्या उसका बाप भी इसमें पैदा नहीं होगा। वो है मेरे पास ये नीम ऑयल। और अगर तेरे पास नीम ऑयल नहीं है तो वो कपड़ों में डालने वाली जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना, उनको भी पानी में डाल सकता है। 2 बॉल काफ़ी हैं इतने वाटर में। तो अब मैं इसमें नीम ऑयल की 2-3 बूंदें डाल देता हूँ और थोड़ा सा मिक्स कर दूंगा इस मिक्सचर को। ये देख यहाँ पर ये लिया और मैं इसकी 1-2 बूंद डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। इससे कोई हार्म भी नहीं होगा। और ये डाल के तो इसको इसके प्लेस कर दे यहाँ पर। अब इसमें मॉस्किटो तो क्या, इसका मॉस्किटो का बाप भी पैदा नहीं हो सकता। ये डाल दिया। सेम प्रोसीजर इसमें भी कर सकते हो। मॉस्किटो डेवलप ना हो तो इसमें भी हल्का सा नीम ऑयल आप डाल लें। और नीम ऑयल अगर नहीं है आपके पास तो नेफ्थलीन बॉल को पीस के उसका चूरा बना करके भी डाल सकते हो, उससे भी ह्यूमिडिटी अच्छे से जनरेट रहेगी। और देख, अब जो तीसरा मेथड है वो प्लांट ग्रुपिंग का मेथड है। इस मेथड में क्या करना है कि जितने भी तेरे प्लांट है जिनके चारों तरफ तुझे ह्यूमिडिटी क्रिएट करनी है, उन सबको एक जगह ग्रुप में रख दे। जैसे मैंने यहाँ सारे प्लांट को अपने ग्रुप में रखा हुआ है। तो एक ये भी तरीका है कि प्लांट को सेपरेट ना करके उनको एक झुंड में रखो, उनको शेडो में रखो, किसी बड़े पेड़ के नीचे रखो। तो इस तरह से ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अब जो मैं तुझे चौथा मेथड बताने जा रहा हूँ वो हमें आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी चैम्बर तैयार करना है। उसमें क्या, कोई भी रफली पॉलीथीन्स आती हैं, कोई भी रफ पॉलीथीन्स लेना है। अब इस पॉलीथीन्स को इंडिविजुअल पॉट के ऊपर लगाना है। तो मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, एक बार देख लो। तो देख, कोई भी जैसे मरता हुआ प्लांट है या ऐसा लग रहा है कि किसी प्लांट में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, और उसमें क्योंकि आजकल टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच रहा है, तो इवोपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उसी इवोपोरेशन रेट को रोकने के लिए और इसके लिए एक ICU तैयार करना है। तो क्या करना है कि जैसे ही हमारे पास प्लांट है, इसके ऊपर एक हमें ना पॉलीथीन बैगिंग कर देनी है इस प्लांट की, बस इस तरह से रफली। और इसको रफली एक बैगिंग करके और इसको बाइंड कर देना। चाहो तो यहाँ आप सुतली से भी कवर कर सकते हो या रबर बैंड से भी कवर करके, और इसको इस तरह से आप रख दो। ये जो मरता हुआ प्लांट है ना, वो आपका सर्वाइव हो जाएगा। तो देख, अब जो पांचवा मेथड है वो थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। उस मेथड के लिए तुझे थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मार्केट में ना मिस्ट प्रोड्यूसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं, और इन डिवाइस का क्या फंक्शन होता है कि जब इन पर वाटर पड़ता है तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स को मिस्ट की फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये मार्केट में मिल जाती है। इसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसका आई बटन पर क्लिक करके तू उस वीडियो को देख ले। और फिलहाल ये मैं अभी तुझे इसका फंक्शनिंग दिखा देता हूँ। ये ट्रे में मैंने वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इस वाटर में इस डिवाइस को डाल देना है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देनी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद ही यहाँ पे ये मिस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिस्ट फॉर्म में टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी आसपास के प्लांट रखे होते हैं उनमें अच्छे से ह्यूमिडिटी जनरेट हो जाती है। तो अब बता, मैंने तुझे 5 मेथड बताए, इनमें से तुझे सबसे ज़्यादा फिजिबल और इकोनॉमिकली चीप कौन सा मेथड लगा? वो यार वाकई में फाजिल सर, आपने तो मुझे इतने ढेर सारे मेथड बता दिए। अब तो मैं ये कंफ्यूज हूँ कि इन 5 मेथड में से मैं कौन सा वाला मेथड इस्तेमाल करूँ। लेकिन वो जो आपने मिस्टिंग वाला बताया ना, वो मुझे ज़रा अच्छा लगा वो वाला मेथड। तो मैं सोच रहा हूँ मिस्टिंग कर लेता हूँ, क्योंकि वो पॉलीथीन लगाना ये उसमें थोड़ा सा वो टाइम वाइम जाएगा और इसमें पैसे खर्च होंगे मिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मिस्टर ख़रीदने में। तो मैं स्प्रे कर लेता हूँ। फाजिल सर बहुत शुक्रिया फाजिल सर, वेरी गुड, थैंक यू फाजिल सर। और एक बात और, व्यूवर्स से कह करके चला जा कि प्लीज़ मेरे चैनल को, भाई के चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दे। चल, और कोई प्रॉब्लम हो तो आना ज़रूर, ठीक है। मैं वेट करूँगा, नेक्स्ट वीक वेट कर रहा हूँ तेरा आने का। कोई भी प्रॉब्लम हो लेकर के आ जाना। चल बाय।